जी हाँ, तो 2025 से पहले पश्चिम एशिया में बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हाँ, पश्चिम एशिया में, वेस्टर्न एशिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर है। पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त से बारूदी महाविनाश से दहल लगातार रहा है ये इलाका। एक और देश में जबरदस्त हलचल मच गई है और सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट हो गया है। ये वो मुल्क है जो पिछले कई सालों से विदेशी ताकतों का बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ है। उस देश में अब विद्रोही ताकतों का ही कब्जा है और राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस तख्ता पलट से कैसे रूस और ईरान के वर्चस्व को बड़ी चोट पहुंची है और कैसे अरब वर्ल्ड में युद्ध का एक नया एपिसेंटर बनने जा रहा है, आज आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। 13 साल का गृह युद्ध सीरिया में असद विराम और रूस अमेरिका ईरान नए युद्ध में फूकेंगे जान। सुन्नी मुल्क में शिया ताकत का अंत, 2025 में महायुद्ध का आरंभ। खत्म रूस और ईरान का वर्चस्व, क्या करेंगे ट्रंप और पुतिन, नया युद्ध अंतहीन। अरब देशों में महायुद्ध की आहट और ढूंढते रह जाओगे पश्चिम एशिया। ये सिविल वॉर में चलते सीरिया की तस्वीरें हैं। सीरिया के एक एक शहर पर लगातार विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई का अंजाम तख्ता पलट के साथ हो गया और अरब वर्ल्ड के इस देश में हलचल के साथ पूरे पश्चिम एशिया के समीकरण बदल गए हैं। अब सीरिया की सड़कों पर देश की सेना नहीं बल्कि विद्रोही लड़ाके हैं, जिनका नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी कर रहे हैं। इस लड़ाई में सिर्फ सीरियाई सेना और विद्रोही गुट ही शामिल नहीं, बल्कि तुर्की, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और रूस भी अपने अपने हित साध रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जो पश्चिम एशिया पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से भीषण युद्ध की त्रासदी झेल रहा था, उस पश्चिम एशिया का क्या होगा? पश्चिम एशिया की जमीन ने पिछले एक साल में भीषण बारूदी विनाश झेला है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या पश्चिम एशिया महायुद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा? क्योंकि इजराइल हमास की लड़ाई ईरान तक पहुंच चुकी है। इजराइल ने गाजा के साथ लेबनान में घुसकर अटैक किए। ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप पर हमले किए। इजराइल ने इराक और सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाया। अब सीरिया में विद्रोही गुटों ने तख्ता पलट कर दिया है, जहां ईरान ने अपने अड्डे बना रखे थे। क्या सीरिया में तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में अब नए सिरे से महायुद्ध की शुरुआत होगी? तो 2011 के बाद से ही सीरिया विदेशी ताकतों का प्लेग्राउंड बना हुआ है, जहां रूस, अमेरिका, तुर्की, इजराइल सभी हमले कर रहे हैं और अपने अपने गुटों को हथियार और पैसा दे रहे हैं। इस लड़ाई में रूस और ईरान के अपने हित हैं, तो सऊदी अरब और कतर के अपने। वहीं अमेरिका, तुर्की और इजराइल भी इस अशांति में शामिल है। अब जब सत्ता बशर अल असद के हाथों से जा चुकी है,
तो सीरिया के समीकरण बदल रहे हैं और लगने लगा है कि रूस और ईरान के वर्चस्व वाला देश मध्य पूर्व की सुन्नी शक्तियों सऊदी अरब और तुर्की की तरफ जा सकता है। लेकिन सीरिया में दो सबसे बड़े प्लेयर रूस और अमेरिका हमेशा से एक्टिव रहे हैं। बशर सरकार के रूस और ईरान से बहुत गहरे संबंध थे। रूस और ईरान ने 2011 के बाद से ही मदद देकर असद सरकार को बचाए रखा। और रूस सीरिया में हबीबन एयरबेस और टाटस नेवी अड्डे को कंट्रोल करता है। सीरिया से रूस को भूमध्य सागर और अफ्रीका में ऑपरेशन के लिए लॉन्चिंग पैड मिलता है, जबकि सीरिया के जरिए ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई करता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो 2011 से ही अमेरिका ने असद के खिलाफ विद्रोही गुटों का समर्थन किया है। अमेरिका ने विद्रोही गुटों तक हथियारों के अलावा पैसे की सप्लाई की। अमेरिका ने बार बार असद को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया। तख्ता पलट के बाद सीरिया में रूस और ईरान के कमजोर होने से अमेरिका को फायदा हो सकता है। यही वजह है कि अब दावा किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सीरिया से पश्चिम एशिया में महायुद्ध की ऐसी चिंगारी का महाविस्फोट होगा जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम एशिया में कई देश सीधे जंग में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए लेबनान में घुसकर हमला किया। ये लड़ाई ईरान तक जा पहुंची। इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए। इजराइल ने इराक और सीरिया में भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हमले किए। और अब सीरिया में तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुटों के कब्जे से रूस और ईरान को झटका लगा है। यही वजह है कि लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया में पल पल बदलते हालात पर टिकी हुई है और अगले कुछ दिन करीब 50 करोड़ की आबादी वाले अरब वर्ल्ड पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।